आपने कभी देखा कि कोयल आम की डाल पर बैठे या किसी कंटीली झाड़ी पर बैठे, उसकी आवाज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। आम चाहे कचरे के ढेर पर हो या कि सुंदर बाग में हो, उसकी मिठास में कोई अंतर नहीं आता। गुब्बारा चाहे लाल रंग का हो या काले रंग का, छोटा हो या बड़ा, कीमती हो या सस्ता हो, चाहे कैसा भी गुब्बारा हो, अगर उसमें हवा भरी है तो निश्चित रूप से उसको ऊर्ध्व यात्रा करने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी गुब्बारे में अगर भक्ति रूपी हवा भरी है तो उसको सिद्धालय तक जाने में कोई रोक नहीं सकता। और ये प्रमाण देते हैं स्वयं मानतुंग स्वामी भक्तामर काव्य लिखते हुए। उनके अंतर के भक्ति के प्रवाह से वह निर्झरणी फूट पड़ती है और वह लिखते हैं, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। मैं हूँ साक्षी इस बात का, मैंने प्रभु का कारागृह में ध्यान किया, चिंतन किया, एक तान हो गया मेरा उपयोग और प्रभु आदिश्वर दर्शन देने आ गए। प्रभु आदिश्वर को दर्शन देना पड़ा, या यूं कहे कि उनकी श्रद्धा ने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो साक्षात उसके अंदर प्रभु आदिश्वर झलकने लगे। राजा भोज जैसे मानी को भी झुका दिया उनकी विनम्र भक्ति ने। चलिए आज हम आप लोगों को ले चलते हैं एक ऐसे ही भगवान के द्वार पर, जहाँ पर एक व्यक्ति पहुंचा हुआ है और वह डाकुओं का सरदार है, बड़ी बुद्धि पैनी है उसकी, सोच रहा है कि मैं उस द्वार पर पहुंच जाऊं, लेकिन क्यों? डाकू की दृष्टि में हरी नहीं होता, हीरा होता है, रत्न होता है, रत्नत्रय नहीं होता। और वह भी यही सोच रहा, काश मैं उस मंदिर में एक बार पहुंच जाऊं तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरे जीवन के वो क्षण बहुत आनंदित हो जाएंगे, जीवन में कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथियों ने कहा, लेकिन आप करेंगे कैसे चोरी? तब डाकू के सरदार ने कहा, चिंता मत करो, मैं तो राजा के गले में भी हार पड़ा हो तो निकालने की क्षमता रखता हूँ, इतनी मेरे पास भी क्षमता है। बड़ी अच्छे तरीके से सफाई के साथ में ऐसी चोरी करता हूँ किसी को पता ही नहीं चलता। आचार्य देव कहते हैं, बेटा अभी किसी की आंखों में धूल झोंक करके पाप कर ले, किसी की आंखों में धूल झोंक करके, किसी को दगा दे करके, षड्यंत्र करके, लेकिन जब समय रूपी सम्राट इसका फल देगा ना, तब तो उसकी थप्पड़ सबके सामने पड़ेगी, तब तो किसी को छिपा नहीं पाएगा। चाहे कितना ही पाप छिपा करके करे, लेकिन फल उतना ही उद्घाटित हो करके मिलेगा, तब तू क्या करेगा? और ये कहानी हमारे चरणानि योग की ही नहीं, करणानि योग की नहीं, द्रव्यानि योग की नहीं, प्रथमानि योग की ये बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आप लोगों के बीच में इंदौर नगरी वालों के सामने रखना चाहती हूँ। और सारे इंदौर नगरी के लोग इसका श्रवण करें, ताकि अपने जीवन में अगर कोई पाप कार्य किया हो, कोई गलत कार्य किया हो, तो उसको हम समाप्त कर सके। इसी भाव में कल नहीं, आज नहीं, अभी के अभी हम इसको समाप्त कर सके, इसी के लिए मैंने यह कहानी चुनी है। वैसे 4 अनुयोग भगवान जितेंद्र देव के वचनामृत से निकले हैं, जिसमें प्रथमानि योग भी है, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग है। कहते हैं कि प्रथमानि योग जिससे पात्रता आती है, पात्रता आती है प्रथमानि योग से, तो योग्यता आती है चरणानि योग से, विशुद्धि बढ़ती है करणानि योग से, तब कहीं आत्मा झलकती है द्रव्यानि योग से। ये चारों अनुयोग 4 स्तंभ की भांति हमारे जीवन के एक बहुत सुदृढ़ महल का निर्माण करते हैं। तो प्रथमानुयोग ग्रंथ की शरण में चलते हैं। जैन दर्शन में चढ़ाई हुई वस्तु अथवा संकल्पित करके दे दी गई वस्तु निर्माल्य कहलाती है, जिसे हम स्पर्श भी नहीं करते हैं। अगर स्पर्श कर लेते हैं तो तत्काल आप हाथों को धो लेते हैं, क्योंकि चढ़ाई हुई द्रव्य को हमने स्पर्श किया है।
अगर तुम्हारा बच्चा मंदिर में लेकर के जाए और चढ़ी हुई द्रव्य को खा ले तो तुम्हें कितनी पीड़ा होती है। ओहो, मेरे घर में ऐसी कुसंस्कारी संतान जन्मी है जिसने भगवान को चढ़ाया हुआ द्रव्य खा लिया। ये भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसी संतान को मैंने जन्म दिया है, जो भवों तक दुख भोगेगी, और आप उसके हाथों से छुड़ाते हैं, उसके हाथों से जो खाया है उससे कई गुना पैसा गुल्लक में डलवाते हैं, फिर भी आपके मन को चैन नहीं आती। आप गुरुजनों के पास में जाकर के उसका पश्चाताप करते हैं। जब निर्वाण लाड़ू चढ़ाया जाता है, बच्चों को चढ़ाने में कम, खाने में मन ज़्यादा लगता है। उन क्षणों में अगर कभी खाने का मन हो गया तो आप अपने बेटे को डांटते हैं, नहीं बेटा अभी खाने का भाव नहीं करना, अभी खाने का भाव करोगे तो तुम्हारा पाप का बंद हो जाएगा, पहले भगवान को चढ़ाओ, खाने के लड्डू अलग रखे हैं, ये भगवान को चढ़ाने के लिए हैं। भाव भी अगर कर लिया तो तुम्हें तीव्र पाप का बंद हो जाएगा। कैसे पाप का बंद हो जाता है, इसके लिए आचार्य भगवान रेणसार ग्रंथ राज में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। जीर्णोद्धार पैठा जिण पूया तिथ वंदन वसेन धनम, जो भुंजई सो भुंजई जिण दिठम न रह गई दुखम। जीर्णोद्धार के पैसे, कहा जीर्णोद्धार कराने का अगर किसी ने दान दिया हो अथवा आपने भी दान का पैसा बोला हो, प्रतिष्ठा के लिए, जिन पूजा विधान के लिए, तीर्थ वंदना के लिए, आदि आदि इन महान पवित्र कार्यों के निमित्त से आपने जो धन निकाला है अथवा किसी ने दान दिया है, उसका अगर कोई भोग करता है, जो भुंजई, जो इसका भोग करता है अथवा भोग करने की भावना भी करता है, तो क्या कहते हैं, जिण दिठम, हम नहीं कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मैं नहीं कहता, जिण दिठम, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, उन्होंने देखा है, अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन से उन्होंने देखा है और जाना है कि वह नरई गई दुखम, नियम से नरक गति का दुख भोगता है और वहां से आकर के अनेकों अनेकों भव दुख भोगता है। आज बहुत बड़ी चीज हम समाज में देखते हैं, आपसी वेर है, आपस में कला है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, मंदिर में भी किचकिच चलती रहती है, साधर्मी से मिलते हैं, वो भाव वात्सल्य का दिखाई नहीं देता है। विशाल विशाल धर्म के अनुष्ठान होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ जाते हैं, तुनक जाते हैं, साधर्म्य के ऊपर बरस जाते हैं। कभी आपने इसका कारण खोजा? और अगर कहीं जाना हो वैसे घूमने के लिए तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। होटल में जाना है तो वहाँ तो अच्छे से खा के आ जाएंगे, लेकिन धर्म स्थानों पर आकर के वहाँ पर विवाद क्यों होता है? इसका कारण आचार्य भगवान कहते हैं समाज में फूट, वात्सल्य भाव की कमी और वैर भाव, ये सब इसीलिए पनप रहा है। दिलों में गहरी गहरी खाइयाँ हो गई हैं, क्योंकि निर्माल्य को जितने भी लोग ग्रहण करेंगे अथवा ग्रहण किया है, वो जीव जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो आपस में वैर भाव उत्पन्न हो जाता है, कभी वात्सल्य भाव नहीं होता। वरना क्या कारण है कि साइकिल लेकर के आने वाला कर्मचारी मर्सिडीज ऑडी लेकर के घूम रहा है, इतना पैसा आया कहाँ से? 10-15 हजार रुपया कमाने वाला महीने का, और इतनी लाखों की करोड़ की गाड़ी लेकर के घूम रहा है, बड़ा बड़ा महान बिल्कुल मकान, अट्टालिकाएं खड़ी कर दी हैं, जमीनें पर जमीनें हो गई हैं, कहाँ से आई? विचारणीय प्रश्न है। अगर हम अपने पापों को इस भव में, इस अवसर पर नहीं धोएंगे तो शायद ये सुनहरा अवसर हमारे हाथों से फिर निकल जाएगा। माँ जिनवाणी माता के समान इन बच्चों की आंखों को खोलने वाली है। रे चेतन, भले इस भव में न किया हो, पूर्व भव में कहीं अज्ञानता से किया हो तो अपने पापों को धो लेना, क्योंकि आज पाप पर्दे के भीतर भले ही कर रहा हो, किसी को पता न चले। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब पाप कर्म रूपी राजा थप्पड़े मारेगा, चाटे मारेगा, डंडे मारेगा, तो नरक में जाकर के डंडे खाना पड़ेगा, तब तुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है और सारा जमाना देखेगा। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं निर्माल्य का अधिकारी है अगर कोई तो सिर्फ माली होता है, जैन उसे छू भी नहीं सकता।
अगर मंदिर का कोई स्थान है, मकान है, दुकान है, अगर आपकी दृष्टि उसे सस्ते में किराए पर लेने की है तो आप बिल्कुल निर्माल्य का खा रहे हैं। इसका किराया 5,000 है और आप 500 रुपये भी, वो भी बड़े परेशान करके देते हैं। सोचना, वित्त पर ध्यान है, चित्त निर्मल नहीं है, चाहे कितनी ही पूजा विधान कुछ भी करो, आपके जीवन में कभी भी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि घोर पाप, घोर अपराध किया है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अगर आपने मात्र संकल्प भी किया है अथवा किसी ने संकल्प करके दान दे दिया है, आपने रखा और ब्याज से चढ़ा दिया, महापाप का बंद करें, क्योंकि आपको उसको कोई खाने का अधिकार ही नहीं है, उसका ब्याज खाने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है। और अभी चुका रहे हो, ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो, तो ध्यान रखना। आचार्य लिखते हैं, प्रमादात् देवदा दत्त नैवेद्यम ग्रहणम तथा इत्येवं मंतरायस्य भवताश्रव हेतवे, इससे आश्रव के हेतु होते हैं। और आगे लिखते, वंशच्छेदम परिप्राप्य तत्पश्चात दुर्गतिम व्रजेत, अभी तो उसके वंश का छेद होगा। फिर ये मत कहना ऐसा क्यों हो रहा है, पहले वो चले गए फिर ये चले गए, बच्चा भी चला गया, सारा वंश खत्म हो गया। क्यों हो रहा है वंश खत्म? इसका कारण क्या है? निर्माल्य को तूने ग्रहण किया होगा, पूर्व भवों में ग्रहण किया होगा, आज इसका फल तुझे भोगना पड़ा। और अब जो कर रहा है उसको तुझे आगे फल भोगना ही पड़ेगा। ये ऐसा निधत्ते निकाचित कर्म है कि कभी छूटता ही नहीं है, भोगना 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 ही पड़ेगा। कैसे? मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ले चलती हूँ। वह व्यक्ति जो चोरों का सरदार है, भूल तो नहीं गए ना आप लोग? हाँ, एक धनपति ने विशाल जिनालय बनवाया है और उसमें रत्नों की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां विराजमान की हैं, असली रत्न की, और शुद्ध शुद्ध बिल्कुल निर्दोष प्रतिमाएं उसमें विराजमान की हैं। उस व्यक्ति का काफ़ी यश फैला और कुछ कुछ दिनों में वह विधान करवाता, पूजा रचवाता। और कहते भी हैं आचार्य, जिस समाज में कुछ कुछ समय के अंतराल में विधान पूजन आदि न होते हो, उत्सव आदि न होते हो, वो समाज मृत के समान है, मृत के समान है। समाज कैसे जुड़ेगी, कैसे आपस में जय जिनेंद्र करेगी, कैसे वात्सल्य भाव बढ़ेगा? ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आपस में प्रेम वात्सल्य की भावना जागृत होती है। इसीलिए कहा गया है कि परिवार में सुख शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो परिवार के लोग मिल करके एक साथ भोजन करें तो परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहेगा। और यदि समाज में प्रेम चाहिए, वात्सल्य चाहिए, तो समाज के लोग मिल करके इस तरह से भजन करें तो आपस में प्रेम भाव होगा। जो पूर्व में किए गए पाप हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन क्या करें, पापी का पैसा पाखाने में तो लग जाता है लेकिन प्रतिमा में नहीं लग पाता, प्रतिष्ठा में नहीं लग पाता। पापी का पैसा विवादों में तो चला जाता है लेकिन भगवान की वेदी में नहीं लग पाता। पापी का पैसा भोगों में तो लग जाता है लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाता, ये निश्चित बात है। तो पापी का पैसा चोरी में चला जाता है लेकिन चैरिटी में नहीं जा पाता। आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं जो आप लोगों के ऐसे भाव हो गए कि मुझे भगवान की भक्ति करना है। जो मात्र भक्ति ही एक ऐसा सेतु है जो भगवान बना सकता है और उस मंजिल तक हमें पहुंचा सकता है। अब वह पापी सोचता है मैं क्या करूं जिससे कि ये सारी मूर्तियां मुझे हासिल हो जाए, करोड़ों करोड़ों की, अरबों खरबों की मूर्तियां एक बार हाथ लग गई तो फिर मुझे कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पापी जीव पाप से नहीं डरता, तो पाप फल से क्या डरेगा। लेकिन जब पाप का फल मिलता है तो घबराता ज़रूर है कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। तब तक तो वह भूल जाता है, जो पाप कर चुका था वो सब भूल जाता है, पर्याय बदल जाती हैं। तो वह उसके
मति भी समझ नहीं पाती है कि कब मैंने पाप किया था। बस वह भी सोच रहा था कि कैसे मैं इन रत्न मूर्तियों को चुराऊं। तब उसने सारे समाज में रह करके पता लगाया कि ये सारे लोग किसके ज़्यादा कहने में रहते हैं, किसकी मानते हैं। तब उसने शास्त्रों का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जैन शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे कि ये लोग प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ में ऐसा आचरण करना भी शुरू कर दिया जिससे कि ये लोग प्रभावित हों, मुझे पूछें और फिर मंदिर में रखें। धीरे धीरे वह पद विहार करता, जगह जगह प्रवचन करता और लोगों को लगा कि वाह कितनी छोटी उम्र का है, ये तो ब्रह्मचारी है और कितना अच्छा प्रवचन देता है। इस तरह से जगह जगह प्रवचन करते करते वह उस नगरी में आ गया जहाँ पर सेठ ने विशाल जिन मंदिर बनवाया था। वहाँ आकर के फिर वह कहता है, सेठ जी आपने अद्भुत जिनालय बनवाया है, बहुत दिनों से दर्शन करने की भावना थी, सो मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। सेठ जी बहुत प्रसन्न होते और कहते हैं, ब्रह्मचारी जी आप तो यहीं रहिए, आपके एक दिन के प्रवचन से हमें इतना अच्छा लगा। आप अगर 4 महीने रहेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छे से धर्म ध्यान होगा। कौन जान सकता है किसी के मन के पाप को स्वयं और स्वयंभू से